नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे जीवन में प्यार बहुत ही अहम चीज़ है जिसे ज़िंदगी जी जाती है। जी हाँ, अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो हमारे जीवन में प्यार का होना बेहद ज़रूरी है, वरना सिर्फ़ और सिर्फ सांसें लेना ही बाकी रह जाता है, क्योंकि प्यार के बिना ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। हमें हमेशा एक साथी की ज़रूरत होती है। वो साथी कोई भी हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका बेटा या कोई भी हो सकता है जिसे आप अपने जीवन की परेशानियों को साझा करते हैं, जिनसे आप अपने जीवन से जुड़ी हर बात करते हैं। अपनी कोई भी बात है वो करने के लिए आप जिस साथी को ढूंढते हैं, वो साथी हमारा प्यार होता है। और ऐसा साथी अगर हमसे नाराज़ हो जाए, हमारा बेटा हमसे नाराज़ हो जाए, हमारे पति हमसे नाराज़ हो जाए, माता पिता नाराज़ हो जाए, तो हम जो है परेशानियों से घिर जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन की बात किसी और से तो कर नहीं सकते। अब जिससे करते हैं वो हमसे नाराज़ है, वो हमसे बात नहीं करते। ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में उस नाराज़ इंसान को मनाया जाए। मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि मनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो मानते नहीं। तो ऐसे में एक उपाय के ज़रिए आप उन्हें मनाइए। जी हाँ, जब आप उन्हें एक उपाय के ज़रिए मनाएंगी तो वो मानेंगे ही मानेंगे, वो चाहे कितनी भी नाराज़गी आपसे दिखा लें। जब आप ये उपाय पूर्ण कर लेंगे तो वो आपसे वापस से पहले की तरह बर्ताव करेंगे, पहले की तरह प्रेम करेंगे, पहले की तरह ही बातें करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा प्रचंड उपाय है जिसे अपना कर आप अपने नाराज़ पति को, अपने नाराज़ बेटे को, अपनी पत्नी को या प्रेमिका को मना सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी खास सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको इसके लिए आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ 2 कागज़, एक पेन और थोड़े से शहद की। सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतनी ही सामग्री से आप अपने पति को, अपनी प्रेमिका को, अपने बेटे को या अपने प्यार को मना सकते हैं। आइए बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। आपको इन 2 कागज़ पर, एक पर अपना नाम लिखना है, दूसरे पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है जिसे भी आप मनाना चाहते हैं, और एक पर अपने द्वारा की गई गलतियाँ लिखनी हैं। कई बार हम ऐसे करते हैं कि हमें सिर्फ सामने की गलतियाँ दिखाई देती हैं, सामने वाले व्यक्ति की गलतियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती। तो हमें अपनी गलतियों को भी देखना है। हमें जिस कागज़ पे हमने अपना नाम लिखा है उस पे हमें अपने द्वारा की गई गलतियाँ लिखनी हैं, जो भी हमें लगती हैं कि हमारे द्वारा ये गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया है। और दूसरे कागज़ पर हमें हमारे पार्टनर का नाम लिखना है और उसके द्वारा की गई गलतियाँ, जो हमें लगता है कि ये गलतियाँ उसने की हैं जिसकी वजह से अब हमारे बीच वो पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसा प्यार नहीं रहा। अब इन दोनों कागज़ों पर आपने शहद की मदद से इसको चिपकाना भी है। चारों तरफ से आपको इसे चिपका देना है और इस तरह से एक पोटली बना देनी है। ये देखिए, इस तरीके से शहद लगाकर आपको चिपका कर लिफाफे पे पैक कर लेना है। जैसे एक लिफाफा होता है उसमें आप इसे पैक कर सकते हैं। और पैक करते वक्त, ये पूरी विधि करते वक्त आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है। 21 बार जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो जो इसमें गलतियां हैं वो उसके दिमाग में जाएंगी और वो लगेगा कि भाई मेरी ही गलती नहीं, सामने वाले की भी गलती। और जब हमें पता चलता है कि गलती हमारी भी है तो हम उसे सुधारने की हर कोशिश करते हैं, और यही हम करवाएंगे और यही इस उपाय के ज़रिए होगा। ये उपाय अगर आप करेंगे तो वो सब कुछ भूलकर, आपकी और अपनी सारी गलतियां भुलाकर आपसे पहले की तरह प्यार करेगा, पहले की तरह आपसे बात करेगा, आपकी परेशानियों को सुनेगा, समझेगा और उसे हल भी करेगा। तो दोस्तों, इस विधि को अपनाइए। ऐसे आपको पैक करना है और इसको आपको 2 दिन तक अपने पास ही रखना है, कहीं नहीं, इसको किसी को नहीं देना। सबसे छुपा के आपको इसे अपने दिल के पास रखना है। अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत लगे आप इसे अपने दिल के पास रखिए। और 2 दिन बाद इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाइए और जला दीजिए। जैसे जैसे ये कागज़ जलेगा, आपके और आपके प्यार के बीच की, आपके पार्टनर के बीच की कड़वाहट जो है वो ख़त्म होती जाएगी। नफ़रत जो है वो धुआं बन के उठ जाएगी और रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। जी हाँ, जिसकी आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
वो प्यार आपके रिश्ते में वापस लौट आएगा। और ऐसा तभी होगा जब विधि अपनाएंगे। सुनकर अच्छा लग रहा है तो इस विधि को अपनाइए। जब अपनाएंगे और आपके जीवन में ये सब होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो मंत्र है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन करके उनसे प्राप्त कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो गुरुजी को अपनी समस्या भी बताइए। गुरुजी आपको आपकी हर समस्या का समाधान भी देंगे। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करे फ़ोन उठाइए और अपनी परेशानियों को ख़त्म कीजिए। अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए, अपने जीवन को खुशहाल रखिए। जय माता दी।